उन्नाव में दलित परिवार की लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम विनय है, वहीं दूसरा आरोपी विनय का दोस्त है जो नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक विनय एक लड़की से प्रेम करता था। उसने उसके सामने प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। विनय ने लड़की से मोबाइल नंबर भी मांगा था, लेकिन लड़की ने वो भी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक विनय ने सिर्फ एक लड़की को मारने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उसने पानी में कीटनाशक मिलाए थे। आरोपी ने एक ही लड़की को कीटनाशक मिला हुआ पानी पीने को दिया था, लेकिन उसकी बोतल से बाकी दोनों लड़कियों ने भी पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियों के मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए, जिससे दोनों की जान चली गई। विनय जिस लड़की से प्यार करता था वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने पहली बार माना है कि झड़प में उसके सैनिक भी मारे गए थे। अब चीन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें भारतीय सैनिकों की ओर से चीनी क्षेत्र में घुसने की कोशिश का झूठा दावा किया जा रहा है। चीनी वीडियो में कहा गया है कि गलवान घाटी में हुई झड़प का ऑन साइट वीडियो है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी क्षेत्र की तरफ मोल्डो में भारत और चीन के कमांडर स्तर की बातचीत होगी। इस बीच गलवान से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन ने अपने कैंप हटा लिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी चीन के कैंप हटने की तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर में पुलिस टीम पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक आतंकी बाजार में पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फरार हो जाता है। इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। पुलिस की ओर से संदिग्ध की फोटो जारी की गई है, जिसकी पहचान साबिक मंसूर के तौर पर हुई है, जो कि टीआरएफ संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। टूल किट केस में गिरफ्तार की गई दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले दिशा को 5 दिनों की हिरासत में भेजा गया था। दिशा रवि को इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में उनके घर से गिरफ्तार किया। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि दिशा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और सवालों पर टाल मटोल कर रही हैं, जिसे लेकर पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 साल के अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली दंगा से संबंधित 400 केस में 1818 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि स्पेशल सेल ने एक मामला दर्ज किया। वहीं लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में तेजी से इजाफा हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। आज प्रियंका गांधी यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगी, जहां वो किसानों को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका को कल मथुरा में पंचायत में शामिल होना था, लेकिन वो दौरा रद्द हो गया। इससे पहले प्रियंका सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल हुई थी, जहां कृषि कानून को लेकर सरकार पर हमला किया था। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के चाकसू में किसान पंचायत की, जहां भारी संख्या में किसान पहुंचे। पंचायत में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संकल्प लिया गया। पायलट ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को एक बार फिर झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को 7 साल की सजा सुनाई है। खराब तबीयत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम है। मध्य प्रदेश में भी अब शहरों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा। होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की मांग की थी।
यूपी के झांसी के नवाबाद इलाके में एक युवक ने साथी छात्र और छात्रा को गोली मार दी। आरोपी छात्र बीकेडी कॉलेज में साइकोलॉजी का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र पहले कॉलेज पहुंचा, जहां उसने हुक्मेंद्र नाम के छात्र को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। इसके बाद आरोपी छात्रा के घर पहुंचा और उसे भी गोली मार दी। घायल छात्र और छात्रा दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। राजस्थान के बूंदी जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बेचने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 3 आरोपी लड़की का अपहरण करने वाले जबकि 2 उसे खरीदने वाले हैं। अपहरण की वारदात 2 महीने पहले की है, जब बूंदी के बावड़ी खेड़ा में आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण कर उसे 6 लाख रुपए में बेच दिया था। 2 महीने बाद पुलिस ने केस में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सुल्तानपुर में एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश अफरोज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश लूट के कई मामलों में शामिल था। इस बदमाश पर युवाओं को बहला फुसलाकर अपनी गैंग में शामिल करने का भी आरोप है। पुलिस काफी समय से इस इनामी अपराधी की तलाश में जुटी थी। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 75 लाख रुपए और एक कार भी जब्त की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी शरद चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए हवाला की बड़ी रकम ले जाई जा रही है। इसके बाद कार की लोकेशन को ट्रेस कर कार सवार को पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने कार रोककर तलाशी की तो कार में 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां मिली। कार चालक से पूछताछ करने पर जब उसने जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गड़ी बायवाला इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक से जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में सिपाही इमरान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पंजाब के बरनाला में पुलिस ने नशे की गोलियों की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 2,75,000 नशे की गोलियां बरामद की हैं। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस तस्कर गिरोह से जुड़े और लोगों का पता लगाने में जुटी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक लड़की ने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात 12 फरवरी की रात की है। बताया जा रहा है कि लड़की प्रेमी की शादी के बाद उस पर पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। जब युवक इसके लिए राजी नहीं हुआ तो आरोपी लड़की ने अपने भाई और साथियों की मदद से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस केस में आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार के मोतिहारी में 21 जनवरी को नेपाली लड़की से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस केस में सभी आरोपियों के घर कोर्ट में पेशी का इश्तेहार लगवा दिया है। अगर आरोपियों और पुलिस ने कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। यूपी के फतेहपुर के लालौली थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट में चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी महिला के मुताबिक उसके पति का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध था। विरोध करने पर पति ने उसके साथ मारपीट की, जिससे तंग आकर उसने अपने पति पर हमला बोल दिया। रोहतक में जाट कॉलेज के अखाड़े में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुखविंदर को कोर्ट ने 5 और दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अखाड़े से निकालने की चेतावनी और गाली गलौज के चलते उसकी हत्या हुई। आरोपी सुखविंदर ने 12 फरवरी को जाट कॉलेज के अखाड़े में 7 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें से 6 की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के अकोला में प्राइवेट क्लिनिक में कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब क्लिनिक पर छापा मारा तो वहां 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। डॉक्टर पर कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से इजाजत नहीं थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर रह चुका है। जांच में पता चला है कि आरोपी एटीएम क्लोनिंग के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और मुंबई के बाहर नासिक और पुणे जाकर पैसे निकालते थे। बीते 6 महीने में आरोपियों ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। अमेरिका में नए सिटीजनशिप बिल को संसद में किया गया पेश। कानून बनने के बाद H-1B वीजा धारकों के आश्रितों को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए किसी देश के प्रवासियों की संख्या सीमित करने पर लगी रोक खत्म।
नए कानून से अमेरिका में IT सेक्टर में काम करने वाले भारतीयों को बड़ा फायदा। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जारी प्रदर्शन में 10 दिन पहले पुलिस झड़प में घायल महिला की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों का हंगामा। सैन्य अधिकारियों को आंदोलन को और बड़ा करने की दी चेतावनी। CCTV वीडियो में सामने आई सच्चाई। पानी की बौछारों से बचने के दौरान गोली लगने के बाद मोटरसाइकिल से गिरने से महिला बुरी तरह जख्मी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने की फेसबुक पर समाचार सेवाएं बहाल करने की अपील। बोले, ऑस्ट्रेलिया के फेसबुक यूजर्स पर लगाई गई रोक को हटा ले फेसबुक, वरना ऑस्ट्रेलिया की तरह बाकी देश भी गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों से न्यूज सर्विस के लिए लेने लगेंगे पैसे। कहा, फेसबुक भी गूगल की तरह बातचीत से निकाले समाधान। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में उबर ड्राइवर्स को न्यूनतम सैलरी और पेड हॉलिडे देने पर बनाया कानून। ब्रिटेन में 2 उबर ड्राइवर्स को कर्मचारियों की मिलने वाली सभी सुविधाएं देने संबंधी याचिका को लोअर कोर्ट ने किया था खारिज। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। अब तक संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 9 लाख के पार। 24,54,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 8 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। टर्की में सिनोवैक्स की वैक्सीन से आई टीकाकरण अभियान में तेजी। देश में 14 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स और उम्रदराज लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सिनोवैक्स से वैक्सीनेशन के पहले चरण में 61 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जर्मनी के कुछ इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने दी चेतावनी। कहा, इतनी जल्दी नहीं जाने वाला कोरोना। घटते मामलों को देखते हुए सावधानी न बरतने पर फिर बढ़ सकती हैं मुसीबतें। दूसरे फेज में कोरोना केस बढ़ने पर चांसलर एंजेला मार्केल ने मानी थी अपनी प्रशासनिक लापरवाही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।